दर्शकों, मैं एक युवा चित्रकार आशीष वर्मा से मिलने आया हूँ दृश्य कला केंद्र एस मोड़, छड़ेल रोड, हल्द्वानी में। आशीष जी, आपका मेरे YouTube चैनल धा सुनो में स्वागत है। मैं आपसे आपकी शिक्षा के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू की थी? जी सर, मैंने अपनी जो शिक्षा है वो महर्षि विद्या मंदिर देवल चौड़ से की हुई है और फिर वहीं से मुझे आर्ट में रुझान आया। अच्छा। वहीं से फिर मैंने 9th क्लास से आर्ट करनी शुरू कर दी। तो फिर वहीं से फिर मैंने जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया इस बारे में। अच्छा। फिर वहीं से मैं आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, इंटरमीडिएट तक आपके सब्जेक्ट क्या थे? कॉमर्स, मैंने कॉमर्स चूज़ की थी। तो कॉमर्स से ही मैंने 12th पास किया। अच्छा, कॉमर्स वालों को सामान्यतः ये माना जाता है कि वो सीए के लिए तैयारी करेंगे या फिर कहीं अकाउंटेंसी की वो तैयारी करेंगे, लेकिन आपने उस तरफ अपना रुझान नहीं किया। जी। और ड्राइंग की तरफ आप आ गए। जी हाँ। तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैंने ग्रेजुएशन अल्मोड़ा से किया है, SSJ कैंपस अल्मोड़ा। वहीं से मैंने अपनी बैचलर्स की है। अच्छा। फिर मास्टर्स के लिए मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। अच्छा। थोड़ा मैं आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? जी, मेरी मदर टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर थी। जो मेरे फादर थे वो पटवारी थे। अच्छा। अभी वो प्राइवेटली काम करते हैं। अच्छा, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। माता जी भी आपके रिटायर हो चुके हैं? हाँ, माता जी भी रिटायर। अच्छा, तो आपने कुरुक्षेत्र से अपने फाइन आर्ट में मास्टर्स किया हुआ है। उसके बाद आपका रुझान कब इस तरफ हुआ कि आपको एक दृश्य कला केंद्र खोलना चाहिए और अपना काम शुरू करना चाहिए? जी, ऐसा था कि मुझे जिस टाइम पे मैंने अपना आर्ट में रुझान था मेरा, तो उस टाइम पे मुझे मैं हल्द्वानी पे ही था। तो मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ से मेरे को आर्ट में आगे बढ़ाया जा सके। मुझे कुछ भी उस बारे में पता नहीं था। तो उसी को सोचते हुए मैंने सोचा कि हल्द्वानी में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कला का जो बच्चों को आर्ट के लिए प्रेरित करे, उनको आगे बढ़ने का मौका दे, जो उन्हें बताए कि आगे आपको किस फील्ड में, कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ को सोचते हुए मैंने अपना दृश्य कला केंद्र खोला। अच्छा, दृश्य कला से क्या मतलब समझते हैं? हमारे दर्शकों को जरा समझाइए, दृश्य कला क्या होता है? दृश्य कला होता है, दृश्य कला को वैसे हम विजुअल आर्ट बोलते हैं। विजुअल आर्ट, जो भी चीज़ हम विजुअली देख के या विजुअली फील करते हैं उसे हम दृश्य कला के अंदर लाते हैं। तो इसीलिए जो हमारी कला है, जैसे पेंटिंग है, उसको हम जब देखते हैं तो हमें फील होती है वो चीज़, या जो भी हम बनाते हैं देख के बनाते हैं या कहीं से भी इंस्पिरेशन लेके बनाते हैं, तो उसी चीज़ को दृश्य कला बोलते हैं। इसलिए मैंने अपने संस्थान का नाम दृश्य कला केंद्र रखा है। अच्छा। कहते भी है ना, चित्र जो है बोलता है, कहते हैं। तो वो अपने आप में एक कहानी बताती है। जो भी दृश्य होता है वो अपने आप में एक कहानी के रूप में होता है। तो अभी आप केवल अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं या फिर बच्चों को सिखाने का काम भी करते हैं? जी, मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, फ्रीलांस वर्क भी करता हूँ। अच्छा। पोर्ट्रेट्स आते हैं, वॉल पेंटिंग्स आती हैं, वॉल पेंटिंग्स भी हम करते हैं। अच्छा। तो हम जितने भी आर्ट की चीज़ें हैं पेंटिंग से रिलेटेड हम सिखाते भी हैं और खुद भी करते हैं। अच्छा, किस एज ग्रुप के बच्चे आपके पास आ रहे हैं? हमारे उसमें कोई भी एज ग्रुप के आ सकते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े जो भी हैं वो आ सकते हैं आपके पास? हमारे उसमें एक प्राचीन कला केंद्र से हम सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा। तो उसमें 8 साल की उम्र से बच्चा सीख सकता है। तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप कला तो कितने भी टाइम से सीख सकते हो। तो आप पेंटिंग में ही उनको सिखाते हैं, पेंटिंग को ही सिखाते हैं? जी हाँ, बेसिकली। अच्छा, तो इस समय जो आपके यहाँ बच्चे आ रहे हैं उनका रुझान क्या है? किस तरीके से वो सीख पा रहे हैं? आपको क्या लगता है यहाँ पे बच्चों के लिए कैसा भविष्य हो सकता है? जी, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा भविष्य है यहाँ। जो लोग कला प्रेमी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो उनका क्या होता है, बेसिक जो होता है, बेसिक फंडामेंटल वीक होता है। जो बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता क्योंकि वो सेल्फ टॉट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग सीख भी जाते हैं। तो एक शुरुआत से शुरू करना, बेसिक से एडवांस तक ले जाना, हम उन बच्चों को बेसिक से स्टार्ट कराते हैं और एडवांस तक ले जाते हैं ताकि वो एक लेवल पे सीख सके, एक से ऊपर एक। तो इसलिए हम ये चीज़ करना चाहते हैं। यहाँ के बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे आर्ट के फील्ड में हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये फील्ड भी आगे कुछ है इस फील्ड में। ठीक है, तो फिर वो भटक जाते हैं, बाकी फील्ड में चले जाते हैं कि चलो यही करना है।
तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे इस फील्ड पे करना चाहते हैं उनको पता चले इस बारे में कि इस फील्ड में आगे भी बहुत सारा स्कोप है। अच्छा, तो जो आप यहाँ पर प्राचीन कला केंद्र से सर्टिफिकेशन कोर्स करा रहे हैं तो उसकी समयावधि क्या होती है, कितना समय लगता है? उसकी वैसे डिप्लोमा उसका 2 साल का है, फिर उसका बैचलर्स होता है 5 साल का। अच्छा। फिर 12th के बाद उसका मास्टर्स होता है 2 साल का। तो ये जैसे सरकारी कॉलेजेस में इसका कोर्स किया जाता है फाइन आर्ट का, जी। तो उसके इक्विवेलेंट ये वैलिड होता है? जी हाँ, ये हमारा चंडीगढ़ स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करता है। अच्छा, जो सर्टिफिकेशन है उसके एग्ज़ाम भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो उसी बेस पे आपकी जो शीट्स होती हैं वो चंडीगढ़ जाती हैं, वहीं से मार्क्स आते हैं और उसी बेसिस पे आपको वहीं से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, सामान्यतः ये देखा जाता है कि ड्राइंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली लोग लेते नहीं हैं। बच्चे जो भी हैं, जैसा आप अभी कह रहे थे कि कुछ बच्चे शौकिया सीखते हैं, उसके बाद उनको लगने लगता है कि यहाँ पर शायद हमारा भविष्य नहीं बनेगा, वो भटक जाते हैं, वो किसी अन्य कोर्स में या अलग पढ़ाई करने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ड्राइंग से अपने रोज़गार को कैसे सृजित किया जा सकता है, क्या स्कोप है? ऐसा है कि हम जैसे मैं जब ड्राइंग करता था तो मुझे भी लगता था कि आगे कुछ नहीं है इसमें। मैंने भी जब मैं 11th पास हो गया था उसके बाद मैंने भी सोचा था कि मैं कहते हैं कॉमर्स से ही करूँगा आगे, जो MA करूँगा, BA करूँगा। तो BA ऑनर्स मैंने सोचा था उस टाइम पे, बीकॉम ऑनर्स सोचा था। तो उस टाइम पे मुझे क्योंकि आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता था और ना यहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन था कि मुझे कोई समझाए कि आर्ट में यहाँ से यहाँ जाना है। फिर धीरे धीरे 12th तक आते आते फिर मेरे भी माइंड में आया कि यहाँ कॉलेज है, किसी ने मुझे बताया था। तो वहाँ से फिर मैंने अल्मोड़ा में एडमिशन लिया। नहीं तो मैं भी कहीं और बीकॉम ऑनर्स कर रहा होता। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक जानकारियाँ नहीं मिलती हैं, उसके स्कोप के बारे में पता नहीं होता है, तो फिर लोग भटकते हैं वास्तव में। हम अगर बात करते हैं कि इससे रोज़गार की या फिर इसमें करियर बनाने की, तो कभी आपने कुछ ऐसे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है या आपके फ़ोटो की गैलरी में एग्जीबिशन लगी है कहीं पे? जी। मेरी लगी है, मेरा बीकानेर हाउस एक एग्जीबिशन हॉल है न्यू दिल्ली में, बहुत बड़ा एग्जीबिशन हॉल है। वहाँ 2 पेंटिंग सिलेक्ट हुई थी। अच्छा। अबीर 2022 उसमें मेरी 2 पेंटिंग सिलेक्ट होके वहाँ लगी हुई थी। अच्छा। और बाकी स्टेट म्यूजियम चंडीगढ़ में, गवर्नमेंट स्टेट म्यूजियम है, वहाँ भी मेरी एक पेंटिंग लगी हुई थी और बहुत सारी अलग अलग एग्जीबिशन में मेरी पेंटिंग लगी हुई है। अच्छा। तो इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं अगर आप ये करते हैं, और प्राइवेटली भी आप अपना काम कर सकते हैं, जैसे हर फील्ड में होता है। तो इसका भी सेम वैसा ही है जैसा और फील्ड में होता है, सेम इसकी भी चीज़ें वही है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि हम फ्रीलांसिंग भी करते हैं, तो इसमें फ्रीलांसिंग से क्या मतलब है? फ्रीलांसिंग है कि आप अपनी आर्ट स्किल्स को रेगुलर रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जैसे आप फ्रीलांस कर रहे हो, आप अपना वर्क भी अच्छा करते हो, दूसरे जो होते हैं उनको भी प्रेरित करते हो। आप लोगों को अच्छा लगता है अपने पोर्ट्रेट्स बनवाना या कुछ वॉल पेंटिंग्स करवाना, कुछ होम में डेकोरेशन करवाना, तो ये सारी चीज़ें फ्रीलांस के अंदर आती हैं, आप जिसमें अपना प्राइवेटली काम शुरू कर देते हो। अच्छा, छोटे बच्चे जो स्कूल्स में हल्की फुल्की पेंटिंग सीखते हैं या फिर वहाँ पर ड्राइंग की क्लासेस होती हैं, जो बच्चे ऐसा ये आर्ट फॉर्म सीखना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अगर उसे आर्ट में इंटरेस्ट है, ट्रूली इंटरेस्ट है, तो आप उसे आर्ट सिखाइए, क्योंकि वो किसी और फील्ड में चले भी जाएगा तो उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसका मन आर्ट में, अगर वो रेगुलर आर्ट फील्ड में ही चले गया तो वो बहुत अच्छा कर सकता है वो बच्चा। तो ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में कोई चीज़ें नहीं है, कुछ जॉब्स नहीं है, जॉब्स भी हैं और आप प्राइवेटली काम भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने बच्चे को अच्छे से आर्ट सिखाइए, वो उसमें मास्टर्स कर सकता है, बैचलर से स्टार्ट कर सकता है, मास्टर्स कर सकता है, PhD कर सकता है, और बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म भी भर सकता है, निकाल देता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें काफ़ी करियर है, बहुत अच्छा, कुछ बहुत अच्छे लेवल के हमारे यहाँ देश में आर्टिस्ट हुए हैं जो पेंटिंग्स बनाते थे या पोर्ट्रेट बनाते थे, बहुत अच्छा उनका नाम है आज की डेट में भी। तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को
यहाँ पे दृश्य कला केंद्र है एस मोड़ के पास, वहाँ पे एडमिशन दिला सकते हैं। यहाँ पे पार्ट टाइम क्लासेस भी चल सकती हैं, और अगर आप गहनता से यहाँ पे पेंटिंग को सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। आपने पहले मुझे बताया था कि आप पहाड़ पानी से मूलतः बिलोंग करते हैं। जी। तो पहाड़ के चित्र कितना आपके पेंटिंग्स में झलकते हैं, कितना वहाँ का वर्णन आपके पेंटिंग्स में झलकता है, कैसे रिलेट करते हैं? अच्छा, मैं जब क्या कहते हैं, मेनली वैसे मैं पहाड़ में इतना रहा नहीं हूँ, तो जब मेरा बैचलर्स में एडमिशन हुआ था अल्मोड़ा, तभी से मैं पहाड़ में रहा, 4 साल में पहाड़ में रहा। तो मैंने वहाँ की क्या कहते हैं जो सुंदरता थी उसको अपनी पेंटिंग्स में दिखाया था। और मेनली हम वाटर कलर वहाँ करते थे, तो हम बाहर जाते थे और बाहर कहीं बैठ के वाटर कलर में पेंटिंग बनाते थे, जो आगे का सीन होता था वो बनाते थे। तो हमारा एक रूटीन रहता था कि मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले जाना है बाहर और कोई पेंटिंग बना के आनी है, नेचुरल चीज़ें देखनी है, नेचुरल चीज़ें बनानी है। उसके बाद फिर हम आते थे, उसके बाद फिर तैयार होते थे, कॉलेज के लिए जाते थे। तो ये हमारा रूटीन रहता था। और मेनली पहाड़ में यही होता था कि बाहर के सीन बहुत अच्छे लगते थे, हम वही बनाते रहते थे। अच्छा, एक कंप्लीट पिक्चर बनने में, एक पेंटिंग बनने में कितना समय लग जाता है? ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते कि कोई समय लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। पेंटिंग का साइज़ क्या है, मीडियम क्या है, कौन सी चीज़ों में वो बननी है। जैसे हम ऑयल पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ऑयल जो है सूखने में टाइम लगाता है। वाटर कलर पेंटिंग जल्दी होती है, लेकिन उसमें ड्यूरेबल कम रहता होगा शायद। वाटर कलर पेंटिंग ड्यूरेबल रहती है, लेकिन ऑयल सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है। ऑयल पेंटिंग जो है सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है, फिर एक्रेलिक, फिर वाटर कलर, क्योंकि पेपर पे जो चीज़ होगी वो कम ड्यूरेबल होगी। तो ऐसा कुछ है नहीं कि इतना टाइम लगता है। आप जितना टाइम उसमें देना, आप जितनी डिटेलिंग करना चाहो उतनी डिटेलिंग कर सकते हैं आप उसमें। अभी थोड़ी देर में हम आपकी एक इनकम्प्लीट जो पेंटिंग है उसको थोड़ा सा हम उसके बारे में भी जानेंगे। आप किस परिदृश्य में उस चीज़ को देख रहे हैं, हम आपकी नज़र से उस चीज़ पेंटिंग का भी बारे में जानेंगे। बाकी आप ये बताइए कि जैसे आपने शुरुआत कर रखी है इस दृश्य कला केंद्र की, तो क्या आपको रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स अभी काफ़ी बच्चों के मेरे को आए हैं कि किस टाइप के कोर्स हैं। मेनली प्राचीन कला केंद्र के लिए बहुत लोगों के आए हैं कि हमें कोर्स, क्योंकि उनको एक डिप्लोमा भी मिल जाएगा। जी। तो मेनली लोग को यही अच्छा लगता है कि अगर वो कोई कोर्स कर रहे हैं तो उनको उसका सर्टिफिकेट मिले। तो इसी वजह से मेरे को प्राचीन कला केंद्र की उससे ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्राचीन कला केंद्र एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है। पढ़ाई के साथ साथ एक को करिकुलर एक्टिविटी भी हो जाती है उन बच्चों का, गलत दिशा की ओर डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे वो। जी। और अच्छी चीज़ों पे, क्रिएटिव चीज़ों में अपना बहुत अच्छी बात है। अगर वो ऐसी चीज़ों में अपना टाइम लगा रहे हैं तो उन्हें जो वो कर रहे हैं उससे कुछ मिलेगा भी। बिल्कुल। आशीष जी, आप से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने ऑयल पेंटिंग और पेंटिंग की जो कला है उसके बारे में आप बताएंगे। ये मेरी ऑयल पेंटिंग है। ये एक पोर्ट्रेट है जो मैं अभी बना रहा हूँ, अभी इनकम्प्लीट है। तो ये मैंने ऑयल पेंटिंग कर रखी है और ये कैनवस पे है। जो ये बैकग्राउंड है इसका, ये कैनवस है और ये एक प्रकार का कपड़ा होता है जिस पे हम ऑयल या एक्रेलिक इस टाइप की पेंटिंग्स करते हैं। तो जो ऑयल पेंटिंग होती है उसकी एक खासियत ये है कि ये शाइन बहुत अच्छी देती है। जो पेंटिंग है ये एक्रेलिक या वाटर कलर से बहुत अच्छी शाइन देती है। तो इसमें दूसरा, इसमें हम वाटर, जैसे हम वाटर कलर में वाटर या एक्रेलिक कलर में वाटर यूज़ करते हैं एज ए ब्लेंडर, इसमें हम ऑयल कलर यूज़ करते हैं और ऑयल यूज़ करते हैं ब्लेंडर बाइंडर की तरह। तो इसमें हम टर्पेंटाइन और लिंसेड ऑयल यूज़ करते हैं मिक्स करके, और उससे फिर उसको कलर में मिला के हम ये सारे शेड्स देते हैं, अलग अलग कलर मिला के। तो ये ऑयल पेंटिंग हम शीट पे भी कर सकते हैं। इसकी एक अलग शीट आती है जिसे हम ऑयल शीट बोलते हैं, तो उस पर हम ये ऑयल पेंटिंग कर सकते हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत रोचक जानकारियाँ पेंटिंग से रिलेटेड, ऑयल पेंटिंग है, वाटर पेंटिंग है, उसके बारे में आपने जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है
हमारे दर्शकों को भी काफ़ी हद तक आपकी ये पेंटिंग की जो कला है उन तक पहुंची होगी। जाते जाते आपसे एक बात पूछना लाजमी समझता हूं कि कोई ऐसी पेंटिंग होगी जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपकी बड़ी फेवरेट है, आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके बारे में क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? जी जी, ज़रूर ज़रूर। ये मेरी सबसे फेवरेट पेंटिंग है। तो इसमें मैंने एनिमल अब्यूज़ पे मैं उस टाइम पे बहुत सारे वर्क्स किए थे। तो उसमें से एक पेंटिंग ये है जिस पे कि मैंने हॉर्सेस पे जो अब्यूज़ किया जाता है उनके ऊपर वेट डाल के इस चीज़ को दर्शाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे मैंने जो बट्टा होता है उसका यूज़ किया हुआ है बाहर दिखाने के लिए, और फ्रंट में जो हॉर्स है उसका जो गोज़ है वो दिखाया हुआ है, जो कि दर्शाता है कि हम एनिमल्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये पेंटिंग मेरी अबीर इंडिया 2022 में भी सिलेक्ट हुई थी, और ये बीकानेर हाउस न्यू दिल्ली में लगी हुई थी। तो मैं दर्शकों से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद भी आएँ, अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन के लिए भेजें और इस प्राचीन कला केंद्र से जोड़ें, और ताकि आपके बच्चे भी दृश्य कला सीख पाएँ।